विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी में आज आपको बुक लेनी है नई बाल सूरजमाला पार्ट 4, जिसमें हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज देखी थी। आपने भी वो एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में तथा टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर ली होगी। अब हम आगे आते हैं जहाँ पे हमें दिया गया है पोएम नंबर 6, कविता सूरज। पोएम का नाम क्या है? द सन, यानी कि सूरज। ये जो यहाँ पे कविता प्रवेश यानी कि इंट्रोडक्शन दिया है कविता के बारे में, तो उसमें क्या लिखा है, चलो हम रीड करते हैं। सूरज हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी किरणें पेड़ पौधों, पशु पक्षी सभी के लिए लाभप्रद है। पेड़ पौधे इसकी किरणों से भोजन बनाते हैं और मनुष्य को फल, फूल और अनाज देते हैं। इस प्रक्रिया में वे ऑक्सीजन भी बनाते हैं जो हमारे लिए लाभप्रद है। इसका प्रकाश दुनिया में रोशनी फैलाता है। देखिए, ये हमने इंट्रोडक्शन देखा। देखिए, यहाँ पे आपको किसका पिक्चर दिया है? सन का। ये सन है, वो अपनी किरणें धरती पर फैलाता है। और बाद में देखिए, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अर्ध खिला हुआ फूल है यानी कि कलियाँ है, वो अभी खिलने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उसको क्या मिलता है? सूर्य प्रकाश मिलता है। और बाद में वो इस तरह से फूल खिल जाता है। तो बच्चों, इसमें हमें ये सिखाया गया है कि सूर्य का जो महत्व है वो हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। यानी कि सूरज की किरणें हैं, वो हमें खाने पीने के लिए भी वो सूर्य प्रकाश देती है और जिससे पेड़ पौधे हैं वो खिलते भी हैं। अब हम देखते हैं पोएम में, ध्यान देते हैं। प्रातः प्रातः सूरज निकलकर दूर करे अंधियारा। देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रातः और त के पीछे इस तरह से 2 डॉट किए हैं। जैसे हम देखते हैं ना, अह, यानी कि अ के पीछे जो अनुस्वार हो, अ के पीछे जो विसर्ग लगता है वो यहाँ पे त के पीछे लगाया गया है। तो इससे शब्द बना है प्रातः। प्रातः यानी कि अर्ली मॉर्निंग। प्रातः प्रातः सूरज निकलकर दूर करे अंधियारा, किरणों से कलियाँ खिली, फूल फूल मुस्काया। पहले हम काव्य का पठन करते हैं, आप भी मेरे साथ बोलते जाइए। सूरज का उजाला फैलते ही पशु पक्षी सभी चहचहाए, बालक बच्चे घर से निकलकर स्कूल की ओर कदम बढ़ाए। सूर्य की तपन बनी जोश, सूर्य की चमक बनी सफलता, जोश और होश से हम सभी पाते खुशहाली और आत्मनिर्भरता। तो ये हमने काव्य का पठन किया। अब हम उसको समझते हैं। प्रातः प्रातः, प्रातः का मतलब होता है सुबह, यानी कि अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह में सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? सूरज। प्रातः प्रातः सूरज निकलकर दूर करे अंधियारा। जब रात को अंधेरा हो जाता है तो पूरी रात हमने अंधेरे में ही बिताई है। तो अब जो सवेरे यानी कि अर्ली मॉर्निंग में हमें सन दिखाई देता है। तो ये जो सूर्य है वो निकल कर दूर करते हैं हमारा अंधियारा, यानी कि जो डार्कनेस है हमारे पूरी धरती पे वो दूर करता है और उजाला फैलाता है। किरणों से कलियाँ खिली, फूल फूल मुस्काया। किरणों से यानी कि जो सनरेज है, सूर्य की किरणें हैं, वो सूर्य हमें किरणें देता है तो उसका जो प्रकाश है वो फूलों पर पहुंचता है, यानी कि किरणों से कलियाँ खिलती है। कलियाँ, ये जो फूल की कली है वो भी खिलने वाली है, वो उसको सूर्य की किरणें मिलती है तो वो पूरी जो कलियाँ है वो खिल के फूल बनता है। यानी कि यहाँ पे लिखा है ना कि किरणों से कलियाँ खिली, कलियाँ जब खिलती है तो वो फ्लावर बन जाते हैं, फूल बन जाते हैं। फूल फूल मुस्काया, तो ये सूर्य की किरणें देखकर ये जो फूल है वो इस तरह से खिल उठते हैं और वो मुस्काने लगते हैं, यानी कि हंसने लगते हैं। वो हैप्पी बन के वहाँ पे मुस्काते हैं, जिसको देखकर हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। सूरज का उजाला फैलते ही पशु पक्षी सब चहचहाए। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि सूर्य हमें जब उजाला देता है सुबह में तो वो पूरी धरती पे फैल उठता है और उसे देखकर पशु यानी कि एनिमल और पक्षी यानी कि बर्ड्स, ये सभी है वो भी खुशखुशाल होने लगते हैं, वो भी चहचहाने लगते हैं, यानी कि वो अपने सुर में गाना गाने लगते हैं, अपनी आवाज़ करने लगते हैं और सबको उठाने लगते हैं। मनुष्य को भी पता चलता है कि सुबह हो गई है। आपने सुना ही होगा कि जो मुर्गा होता है वो अपनी बांग देता है, तो उसी तरह से ये जो सारे पशु पक्षी हैं वो चहचहाने लगते हैं, अपनी आवाज़ करने लगते हैं।
बालक बच्चे घर से निकलकर स्कूल की ओर कदम बढ़ाते। कदम यानी कि फीट। तो वो बालक और बच्चे यानी कि आपके जैसे जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं। स्कूल ड्रेस पहन के यानी कि यूनिफॉर्म पहन के वो स्कूल की ओर कदम बढ़ाते हैं। कदम बढ़ाना यानी कि चलना। वो अपने जो कदम है, अपने जो पैर है वो स्कूल की ओर बढ़ाते हैं, यानी कि स्कूल जाने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। कब रेडी हो जाते हैं, जब सूर्य निकलता है यानी कि सवेरा होता है, तब बालक बच्चे अपने घर से निकलकर स्कूल की ओर कदम बढ़ाते हैं। उसी तरह से आपके जो पापा है वो भी घर से बाहर निकलते हैं ना काम करने के लिए। तो बच्चों, ये सारे जो लोग हैं वो और बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं और अपने घर से निकलते हैं। आगे देखते हैं, सूर्य की तपन बनी जोश। सूर्य की तपन यानी कि गर्मी, हीट। सूर्य की जो गर्मी है वो उत्साह बनती है, यानी जोश यानी कि उत्साह, लोगों के मन में उत्साह बढ़ाती है। सूर्य की चमक बनी सफलता। सूर्य की जो चमक है, चमक यानी कि ब्राइटनेस, सूर्य की जो ब्राइटनेस है वो सक्सेसफुल हमारे जीवन में कहलाती है। यानी कि सूर्य के जैसे ही हमें सूर्य जैसे चमकता है उसी तरह से हमें हमारा जीवन भी चमकाना है, यानी कि हमारे जीवन में हमें सक्सेस प्राप्त करनी है। सूर्य की तपन बनी जोश। सूर्य की जो गर्मी है जिससे हमें जोश मिलता है, हमें उत्साह मिलता है हमारे जीवन में। हम जब सवेरे उठते हैं तो हम जोश से भरे हुए होते हैं, हम आनंदित होते हैं, इसलिए हम कोई भी काम जल्दी से कर सकते हैं। और सूर्य की जो चमक है उससे हमें सफलता मिलती है। सूर्य की चमक की मदद से हमें क्या सीखना है कि हमें भी हमारे जीवन में ब्राइटनेस फैलानी है और हमें सक्सेसफुल आदमी बनना है। जोश और होश से हम सभी पाते खुशहाली और आत्मनिर्भरता। हमें जो ये जोश है यानी कि सूर्य का जो जोश है यानी कि हमारा जो उत्साह है, और होश यानी कि अपने होश से हमें क्या करना है, खुशहाली पानी है और आत्मनिर्भर भी बनना है। अब आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंस बनना है, क्योंकि हमें अपने आत्मनिर्भरता यानी कि हमें अपने ऊपर ही हिम्मत रखनी है, अपने ऊपर ही विश्वास रखना है और सारे काम करने हैं। पाते खुशहाली यानी कि हमें अपने जीवन में खुशहाली भी मिलती है। तो बच्चों, ये हमने सीखी पोएम में कविता जो हमने सीखी उसमें हमने सूरज के बारे में सीखा। सूरज ने हमें क्या सिखाया कि वो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, उसकी जो किरणें हैं वो भी हमें और पेड़ पौधों तथा पशु पक्षी सबके लिए ही वो ज़रूरी है। अगर सूर्य की किरणें ना होती तो पेड़ पौधे अपना जो फल फूल है वो भी हमें उत्पन्न करके ना दे पाते। तो इसी प्रक्रिया में जो वृक्ष है वो ऑक्सीजन बनाते हैं, तो उसके लिए भी सूर्य किरणें हैं वो ज़रूरी होती है। तो अब हम देखते हैं आगे, जहाँ पे हमें दिए हैं शब्दार्थ। ये जो शब्दार्थ है वो आपको लर्न भी करने हैं। देखते हैं हम ग्लोसरी में, प्रातः यानी कि सुबह को क्या कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग। मुस्काया यानी कि खुश हुआ, यानी कि टू फील हैप्पी। कलिया यानी कि अधखिले फूल, जिसे कहते हैं बर्ड्स। कदम यानी कि पैर, फीट। जोश यानी कि उत्साह यानी कि एंथुसियाज्म। सफलता यानी कि सक्सेस। तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं, खुशहाली यानी कि सुख, हैप्पीनेस। अब आगे आते हैं जहाँ पे दिए हैं और ग्लोसरी। अंधेरा तो उसे कहते हैं अंधेरा, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं डार्कनेस। उजाला यानी कि प्रकाश, उसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट। पशु पक्षी यानी कि बर्ड्स एंड एनिमल्स। तपन तो उसे कहते हैं गर्मी यानी कि हीट। चमक यानी कि ब्राइटनेस। होश यानी कि जागरूकता, जिसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। बालक और बच्चे यानी कि ये बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे चिल्ड्रन यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर निर्भर होना, यानी कि अपने जो सारे काम है वो खुद ही करना। अपने ऊपर निर्भर होना यानी कि सेल्फ डिफेंस। आगे देखते हैं किरणें यानी कि सूर्य के प्रकाश की रेखाएं, रेस ऑफ द सन। चहचहाए यानी कि पक्षियों की आवाज़, जो पक्षी आवाज़ करते हैं उसे कहते हैं पक्षियों की आवाज़ यानी कि चैप। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में पोएम नंबर 6 कविता सूरज ऐसा हेडिंग लगाना है, और ये जो पूरी पोएम है वो आपको अपनी नोटबुक में 1 टाइम लिखनी है, और साथ साथ जो ये ग्लोसरी है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। बच्चों, इसकी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।